हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो। तो आज हम लोग इस चैनल पे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरा बेसिक मैथ्स होगा। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उस चीज़ को पहले क्लियर करेंगे, समझाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहें। ये हम लोग का नया चैनल है, पढ़ाई करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमेरल। ठीक है, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमेरल कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम लोग न्यूमेरल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है इतना बड़ा, ठीक है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिस्टम है, उसको हम लोग आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये पूरा टेबल है रिप्रेजेंट करने का। ठीक, तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 4 है, 4 को मैं वंस पे लूँगी, ठीक है। फिर 5 को टेंस पे, 2 को 100 पे, फिर 7, फिर 8, फिर 2, फिर 1, फिर 5। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 करोड़ 12 लाख 87,254। ठीक है, पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरल या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं आप अपने नोट्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ न्यूमेरल। वैल्यू ऑफ न्यूमेरल को हम लोग दो टाइप्स में देखते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, सॉरी ये एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ नंबर 41232। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। फेस वैल्यू में क्या है कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो खुद ही होता है। जैसे कि हम अगर आपसे पूछे फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, तो आप कहोगे फेस वैल्यू ऑफ 3 3 ही है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो सेकंड प्लेस पे है, तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 × पीछे से काउंट करें, 1 टेंस 100 1000, 1000 पे है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिए आपको वो चार्ट आना चाहिए, चार्ट याद रहेगा तो आप निकाल लोगे प्लेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है। वैसे 4 की क्या है? 4 10,000 पे प्लेस पे है, तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या बोला है? अ नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, नंबर्स के बारे में थोड़ा सा हम क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि नंबर्स भी थोड़े थोड़े टाइप्स के होते हैं, उसके भी ढेर सारे अलग अलग टाइप्स है। तो पहला नंबर का टाइप है होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि मतलब सारे नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी इंक्लूडिंग नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन उसमें ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं।
और उसमें हम ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। वहीं पे होल नंबर में ये होता है कि होल नंबर को हम लोग ज़ीरो से काउंट करेंगे, मतलब 0 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट, होल नंबर 0 टू इनफाइनाइट। होल नंबर में 0 आएगा, नेचुरल नंबर में 0 को हम लोग काउंट नहीं करते, छोड़ देते हैं। बस ये डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इवन नंबर। इवन नंबर तो आप लोग को पता ही होगा। इवन नंबर ये होता है कोई भी काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। कोई भी काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 etc। इसके आगे 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ठीक। ये जो सारे नंबर्स हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। हाँ, लेकिन इसमें देखिए 0 नहीं आएगा, 0 सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे काउंटिंग्स नंबर होते हैं जो कि किसी के साथ ना कटे, वो खुद से कटता है, इटसेल्फ खुद से कटता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 5 ये सारे क्या है, अपने टेबल में ही आएंगे, किसी और के टेबल में नहीं आएंगे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, खुद के टेबल में जो आए, ठीक। जैसे 19, 19 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आएगा, 19 1 जा 19, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो खुद से कटे उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में समझने वाली थोड़ी बात है, ये बहुत अच्छा है। को प्राइम नंबर में देखिए दो नंबर्स होते हैं, ठीक। देखिए इसमें भी दो नंबर है, इसमें भी दो नंबर है। को प्राइम नंबर दो टाइप्स के होते हैं, या तो उसमें एक नंबर प्राइम होगा और दूसरा ऐसा नंबर होगा जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। अब आप कहेंगे फैक्टर्स क्या होता है? देखिए फैक्टर्स मतलब जैसे हम नाइन, यहाँ पे 9 है ना, 9 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 1 ज़ा 3। तो ये जो दो आया है ये 9 का फैक्टर है। कितने फैक्टर आए हैं? 1, 2, ठीक। तो ऐसा नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो और ऐसा नंबर जो प्राइम हो, उन दोनों को अगर आप साथ में लिखते हो तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे दूसरा वाला क्या है, 5 एंड 6। देखिए 5 प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल में ही आता है। 6 ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर हैं, जैसे देखिए 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये रहा दो फैक्टर 2 और 3, ठीक है। तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। इसमें एक और चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक मतलब एक का दो फैक्टर हो और एक प्राइम हो, आप दोनों नंबर्स को भी प्राइम ले सकते हैं, जैसे 2 और 5, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, इसमें एक सेकेंड, कहाँ चला गया। हाँ, इसमें जो मैंने आपको बताया अभी कि ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं, एक क्या है, प्राइम है और एक क्या है, कंपोजिट है, ठीक। और सिर्फ कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं ऐसे जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो। को प्राइम नंबर में एक प्राइम होगा, एक कंपोजिट होगा, या फिर दोनों प्राइम होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बना रहे हो आप अपने से, कुछ ऐड वैड भी करना हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
वन एकलौता एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। इसको प्राइम नंबर्स में भी काउंट नहीं करेंगे, कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं करेंगे। एक चीज और लिख लीजिएगा, टू, टू एकलौता प्राइम इवन नंबर है। ठीक है, प्राइम तो है ही क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है, लेकिन ये इवन प्राइम नंबर है। बाकी आपने नोटिस किया होगा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड ही होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर्स है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सब के सब ऑड हैं। ठीक है, तो इवन में भी प्राइम नंबर होता है, वो एकलौता 2 है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर along with नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब सारे नंबर्स टोटल इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। ठीक है, मतलब -1 से लेके माइनस निगेटिव तक, फिर +1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। -2, -16, -20, -100 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जीरो, फिर प्लस में भी 1, 2, 100, 200, सारे क्या आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। और जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एग्जाम्पल्स पे, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ टू एंड सॉरी टू नहीं, इफ क्यू एंड पी आर टू प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। टू प्राइम पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्राइम भी है जो खुद से कटते हो, पॉजिटिव भी है और वो इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सच दैट, क्या बोला है कि जो P और Q है ऐसे कंडीशन में है कि अगर हम उन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन P छोटा है Q से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में ऐसा नंबर रखना है जिन लोग को प्लस करने पर 10 आए, और दूसरी बात ये दोनों जो है आपका होना चाहिए प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग 1 तो रख नहीं सकते P की वैल्यू, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो 1 तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, 1 नहीं रख सकते। 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 प्राइम है बट इवन है। यहाँ पे हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पे तो कुछ इवन ऑड का बताया नहीं, तो आप 2 रख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे P की वैल्यू 2 रख देती हूँ। दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी तब 8। 8 क्या आपका प्राइम नंबर है? नहीं है। 8 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट भी नहीं है। अगर कंपोजिट होता तो भी हो जाता। देखिए 8 का फैक्टर देखिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट भी नहीं होगा। तो अगर ये कंपोजिट होता तो चल जाता, कंपोजिट नहीं है इसलिए ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, या तो फिर दोनों प्राइम होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 2 का भी मैंने देख के वो कर लिया, चेक कर लिया, 2 भी नहीं होगा क्योंकि अगर 2 लेंगे तो दूसरा नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर हम लेते हैं 3। अगर हम 3 रखते हैं तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 7। ठीक है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग से पूछा क्या था? वैल्यू ऑफ P, तो इसका आंसर होगा 3। 3 इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? और देखिए इसमें भी हो रहा है, P इज अ स्मॉलर देन Q, इसमें भी ये सही से बैठ रहा है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बताया है? टू नंबर आर सेट टू बी क्रो प्राइम इफ देयर HCF इज 1।
कोई दो नंबर को प्राइम तभी कहलाएगा जब उसका HCF 1 हो। अब देखिए, को प्राइम में दो कंडीशंस होती हैं, या तो एक प्राइम होगा, या तो एक कंपोजिट होगा, या तो दोनों प्राइम होंगे। ठीक है, तो इसमें बोला क्या, उसके HCF 1 आना चाहिए। कैसे 1 आना चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, कंपोजिट नंबर है तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्राइम है तो इसको हम 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। अब देखिए इसका फैक्टर देखते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2 का फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे 6 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 1। HCF वो नंबर होता है तो जो दोनों में सेम हो, तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अब इसमें देखिए, ये तो 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, दोनों में 5 1 1 आ रहा है HCF, तो ये भी हो गया आपका को प्राइम। समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, को प्राइम कैन बी प्राइम और नॉट। वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि को प्राइम या तो प्राइम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं क्यों नहीं, नहीं वाला जो है वो अपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू 3 आई है, क्यू आई है। ठीक, ये वाली लाइन को आप भूल जाइएगा, तो यहाँ पे लिखा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 1 वैल्यू। वन वैल्यू मतलब पी की एक ही वैल्यू निकल रही है 3। इसका मतलब ये नहीं कि पी की वैल्यू 1 है, नहीं, पी की एक ही वैल्यू निकल रही है जो कि 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी इंटीजर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 4/6। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब वो ज़ीरो के बराबर ना हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। इरेशनल, अ नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर में हम लोग p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब ये अपॉन में नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में आएगा, जैसे √2, √3, √7। ठीक है, अंडर रूट्स के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। अब वो ऐसे नंबर्स आएंगे जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अगर, क्योंकि अगर देखिए √4 अगर हम लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसे नंबर जिसके अंडर रूट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, एक ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, रियल नंबर comprise of both rational number and irrational number, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स, या तो ये फ्रैक्शन में भी होगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और अंडर रूट में भी हो सकता है, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं, जिसमें π√5, 7/9, 8/9 सब आ सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये 7/9 लिखा है ना, तो अब अगर हम पूरे को अंडर रूट में ले लेते हैं तो क्या आएगा आंसर, √7, क्योंकि √7 की वैल्यू नहीं हो सकती, पॉइंट में आएगा, और ये 9 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो जो रूट है वो सिर्फ 7 में लगेगा, होल में से हट जाएगा। तो ये भी आपका एक रियल नंबर है। ठीक है, आई होप सब चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कुछ नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजिबिलिटी, कि कौन सा नंबर किससे कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मिले और आपको और भी चीज़ें क्लियर होती लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।